हाल ही में हुए गुजरात चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की, लेकिन हिमाचल में पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। अगले साल यानी 2023 में कुछ अहम राज्यों में चुनाव होने हैं। इनमें एक प्रमुख राजस्थान भी है। 2018 में सत्ता गंवाने के बाद से ही राजस्थान बीजेपी में गुटबाजी जारी है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के बीच अब भी अदावतों की खबरें आती रहती हैं। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के खिलाफ भी वसुंधरा गुट लगातार मोर्चा खोले रखता है। जुलाई 2021 में शेखावत पूनिया के खिलाफ बयान देने की वजह से बीजेपी ने वसुंधरा के करीबी और पूर्व मंत्री रोहिताशव शर्मा को पार्टी से निकाल दिया था। हालांकि गतिरोध तब भी नहीं रुका। इसी साल राज्यसभा चुनाव में वसुंधरा के करीबी विधायक शोभा रानी ने पार्टी के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग कर दी थी। वसुंधरा राजस्थान की 2 बार सीएम रह चुकी हैं। जनता के बीच उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। वसुंधरा के बेटे दुष्यंत अभी झालवाड़ से सांसद हैं। राजस्थान में चुनाव के 1 साल से भी कम समय का वक्त बचा है। ऐसे में अगर वहां गुटबाजी जारी रही तो पार्टी को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं राजस्थान की तरह कर्नाटक में भी पार्टी के भीतर गुटबाजी चरम पर है। यहां पूर्व सीएम येदियुरप्पा और वर्तमान सीएम बीएस बोम्मई गुट आमने सामने हैं। ऑपरेशन लोटस के तहत 2019 में सरकार बनाने के बाद बीजेपी ने येदियुरप्पा को सीएम बनाया था, लेकिन जुलाई 2021 में पार्टी ने येदियुरप्पा को हटाकर बीएस बोम्मई को राज्य का सीएम बनवाया। इसके बाद से ही येदियुरप्पा गुट हाईकमान और सीएम के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। पिछले महीने डैमेज कंट्रोल करने के लिए पार्टी ने येदियुरप्पा को केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड का सदस्य भी नियुक्त किया था। कर्नाटक में फरवरी 2023 में चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर येदियुरप्पा को नहीं साधा गया तो पार्टी के हाथ से कर्नाटक की सत्ता निकल सकती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 2018 के चुनाव में हारने के बावजूद ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी यहां सरकार बनाने में कामयाब रही। पार्टी ने फिर से शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया। साथ ही हाईकमान ने नरोत्तम मिश्रा का कद भी बढ़ा दिया। नरोत्तम के कद बढ़ने के बाद से ही शिवराज खेमे को कुर्सी जाने का डर सताने लगा। इसके बाद से ही एमपी में दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ अंदरूनी तौर पर हमलावर हैं। मई में सीएम हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान नरोत्तम को जब बोलने का मौका नहीं मिला तो उन्होंने मंच छोड़ दिया। नरोत्तम शिवराज गुट के अलावा कांग्रेस से आए सिंधिया गुट भी पार्टी के भीतर हावी है। टिकट से लेकर पोर्टफोलियो बंटवारे तक में सिंधिया गुट की सक्रियता कई बार पार्टी के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। एमपी में भी चुनाव के 1 साल से कम वक्त बचा है। ऐसे में अगर वहां गुटबाजी जारी रही तो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी ने संगठन को फिर से मजबूत करने के लिए कई प्रयोग किए, लेकिन गुटबाजी की वजह से सब फेल हो गया। यहाँ पूर्व सीएम रमन सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व अध्यक्ष विष्णुदेव साय गुट सक्रिय हैं। गुटबाजी को देखते हुए बीजेपी ने इस साल की शुरुआत में छत्तीसगढ़ में बड़ी सर्जरी की थी। प्रदेश प्रभारी से लेकर अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तक को हटाया गया था, लेकिन पार्टी के परफॉर्मेंस पर इसका असर नहीं दिखा है। छत्तीसगढ़ में भी अगले साल चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर पार्टी के भीतर गुटबाजी जारी रहती है तो भूपेश बघेल को टक्कर देना मुश्किल होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में पार्टी की एक तरफा जीत हुई थी, लेकिन मिशन 2024 में जुटी बीजेपी को अगर इन राज्यों में गुटबाजी की वजह से हार का सामना करना पड़ा तो बड़ा नुकसान संभव है। ऐसे में जरूरी है कि समय रहते बीजेपी के बड़े नेता इन राज्यों के नेताओं के साथ बैठक कर इनके आपसी गिले शिकवे दूर करें, जिससे पार्टी एकजुट होकर चुनावों में कड़ी चुनौती पेश कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट।